मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी 6 नवंबर की सोशल साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो है व्यापार करने के मकसद से वो यहाँ आए और बाद में भारत पर कैसे उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। अब आगे जो है उसी के कंटिन्यूएशन में आप पढ़ोगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया व्यापार से युद्धों तक। जैसे कि आप थीम से पता चल रहा है आपको कि व्यापार करने के मकसद से वो यहाँ आए और लास्ट में जो है युद्ध होने यहाँ पे शुरू हो गए थे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। क्या हो गया? औरंगज़ेब की मृत्यु होने के बाद जो है यहाँ पे शासन कमज़ोर हो गया और जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वहाँ पे आपने पढ़ा था लास्ट में कि सूबेदारों ने अपना कब्ज़ा कर लिया क्षेत्रीय अपनी जगह पे, तो वो अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने मतलब गिफ्ट। साथ ही सिक्के ढालने और किले बंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। ये जो है अंग्रेज़ों को जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने रोक दिया और अगर वो व्यापार करना चाहते थे उसके बदले उन्होंने क्या मांगा? नजराने, गिफ्ट मांगे अंग्रेज़ों से। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है टकराव बढ़ गया इन बातों पे और 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। अब क्या हुआ? जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको क्या लगने लग गया कि अगर जो बंगाल के नवाब हैं वो हमारी शर्तें नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ व्यापार करने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे व्यापार। तो उनको जो है एक ऐसा नवाब चाहिए था, एक ऐसा राजा चाहिए था जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। अब क्या हुआ? जो सिराजुद्दौला थे वो जब नए नवाब बने तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा उनको कि वो जो है उनके किसी भी मामले में टांग न अड़ाएं और उन्होंने अंग्रेज़ों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया कि टैक्स पे कौन करेगा? अब वहाँ का नवाब, है ना। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्ज़ा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्ज़े के लिए निकला। अब क्या हुआ? जो इंग्लिश फैक्ट्री आपकी फ़र्स्ट जो लगाई थी इन्होंने, उस पर जो है इसने कब्ज़ा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्ज़ा करने के लिए निकल पड़ा। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी सेना बनाई और उसका हेड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। नौसेना मतलब आपकी नेवी। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ क्योंकि सिराजुद्दौला ने कंपनी को बोला कि आप लोग जो है टैक्स पे करोगे तभी आप जो है यहाँ पे व्यापार कर सकते हो, लेकिन कंपनी को ये मंजूर नहीं था। अब इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लाशी जो नाम है ये यहाँ पे प्लास के फूल पाए जाते थे जिनके कारण ये नाम जो है पड़ा। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब कौन हार गया? बंगाल का नवाब हार गया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफ़र था जो अंग्रेज़ों से मिल गया। सिराजुद्दौला कैसे हारा? क्योंकि जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों से मिल गया और जो अंदर की जो कूटनीतिक बातें होती हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, वो सारी बातें जो हैं मीर जाफ़र ने किसको बताई? कंपनी को। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफ़र को जो है अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया, वो नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही उसे भी जो है उससे भी कंपनी असंतुष्ट हुई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया क्योंकि वो कैसा नवाब चाहते थे? कठपुतली नवाब। इसीलिए दोबारा से उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी।
अब 1765 में जो है मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद मुग़ल बादशाह कौन थे? ये आपके बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी कि उसको अधिकार दे दिया कि वहाँ पे टैक्स वसूल भी जो है कंपनी करेगी। और वहाँ भू राजस्व, भू मतलब भूमि और राजस्व मतलब टैक्स, तो टैक्स वसूलने का जो ज़मीन का अधिकार था वो किसको मिल गया? कंपनी को। इसको बोलते हैं बेटा दीवानी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। अब धीरे धीरे वो क्या हुआ, उन्होंने पहले कठपुतली नवाब बनाने की सोची, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारी जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? आपने अभी पढ़ा कि प्लासी का नाम जो है यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर है। बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? ये विवाद था आपका बेटा, एक तो नजराने, व्यापार के बदले नजराने और रियायतें देने से उन्होंने मना कर दिया, सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी जो है रोक दिया गया। तो ये जो हैं ये विवाद थे। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? अब प्लासी के युद्ध के कारण, क्योंकि बंगाल में जो है विवाद बढ़ गया इन्हीं बातों पे, टैक्स देने के लिए, सिक्के डालने के लिए, किलेबंदी से रोक दिया गया। इसके अलावा जो है आपके अंग्रेज़ थे या कंपनी थी वो कैसा नवाब चाहते थे? कठपुतली नवाब। इसीलिए जो है उन प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों के बीच टकराव हो गया था। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था बेटा, उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था जो अंग्रेज़ों से मिल गया। दीवानी से आप क्या समझते हैं? दीवानी का मतलब होता है बेटा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है। बहुत आसान वर्कशीट है, सब बच्चों को करके बेटा भेजनी है।